पाकिस्तान में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए 2 दिन में 2 बड़े झटके लगे, जब 19 मई को JF-17 थंडर और 20 मई को FT-7 PG के 8P ट्रेनर जेट क्रैश हो गए। इन दोनों ही मामलों में पायलट सुरक्षित निकल गए, लेकिन जेट पूरी तरह से तबाह हो गए। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब पाकिस्तान में उड़ रहे चाइनीज फाइटर जेट्स पर भी फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने शुरुआती तौर पर दोनों ही मामलों में तकनीकी खराबी को वजह बताया है। ये सिर्फ 2 अलग अलग हादसे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में उड़ रहे चीनी जेट्स की विश्वसनीयता और मेंटेनेंस सिस्टम पर फिर से सवाल खड़े करने के बराबर है। चीन दुनिया के सामने JF-17 थंडर को लंबे समय से किफायती, भरोसेमंद और घातक फाइटर जेट के तौर पर पेश करता रहा है। पाकिस्तान इस जेट का सबसे बड़ा ऑपरेटर माना जाता है, लेकिन बार बार हो रहे इन हादसों ने अब इस जेट की छवि को खराब करने का काम किया। JF-17 का ये कोई पहला हादसा तो है नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई बार ये जेट बिना किसी जंग के दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, और यही वजह है कि अब 2 दिनों में 2 चाइनीज जेट क्रैश होने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की मेंटेनेंस, उड़ान संचालन और जेट की रिलायबिलिटी पर फिर से बहस तेज हो गई। चीन के लिए पाकिस्तान ब्रांड एम्बेसडर नहीं, बल्कि ब्रांड बर्बाद करने वाला एक एजेंट मानो बन गया है। देखिए रिपोर्ट। तो चीन की इज्जत पाकिस्तान ने क्या मिट्टी में मिला दी, ये सवाल खड़ा होता हुआ 2 तस्वीरें देखिए। 2 दिन, ये 2 बड़े हादसे, चाइनीज जेट कैसे वहां पर तबाह हो गए। हालांकि समय रहते पायलट्स ने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन जेट्स की क्या हालत हुई ये देखिए। मलबा कैसे बिखरा हुआ नजर आया। और अब तक माना जाता था कि पाकिस्तान ही सबसे ज्यादा चाइनीज जेट्स को, इन फाइटर जेट्स को प्रमोट करने का काम करता था, लेकिन अब पाकिस्तान में ही ये दोनों जेट्स जिस तरह से क्रैश हुए, उसके बाद जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हुए। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो गया है। एक बार फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हुई है। दरअसल पाकिस्तान में फ्लोर मिलें बंद होने से आटा संकट इतना ज्यादा गहरा गया कि वहां पर बेरोजगारी फैलने का खतरा बड़ा हो गया। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति कंगाली में आटा गीला होने जैसी हो गई है। देखिए जरा रिपोर्ट। कंगाल पाकिस्तान में आटे को तरसे लोग। आटे के लिए मारामारी, चले लात घूंसे। रोटी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान में 2 जून की रोटी की दरकार। दाने दाने को मोहताज पाक की आवाम। पाकिस्तान में रोटी संकट विकट। पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ गए हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए वहां के लोगों को मुश्किल हो रही है। चिलचिलाती गर्मी ने पाकिस्तान के शहरों को तपा रखा है, तो 2 जून की रोटी के लिए लोगों के पेट में आग लगी हुई है। लोग दुकानों पर, मॉल्स में 1 किलो आटे तक को तरस रहे हैं। भूख के मारे बच्चों का हाल बेहाल है, लेकिन अब आटा ही नहीं है तो रोटी बनेगी कैसे? इसके पीछे एक बड़ी वजह है नाकाम सरकार का तुगलकी फरमान और घटिया पॉलिसी। रावलपिंडी इस्लामाबाद इलाके में करीब 40% फ्लोर मिल बंद हो चुकी है। सरकार की घटिया पॉलिसी ने मिलों का नुकसान इस कदर बढ़ा दिया है कि आटा चक्कियों पर बंदी की मार पड़ी है। 3 दर्जन से ज्यादा मिलें बंद हैं और आने वाले दिनों में और आटा मिलें बंद हो सकती हैं। यानी आने वाले दिनों में रोटी के लिए पाकिस्तान में मारकाट मच जाएगी। आतंक के मसीहा पाकिस्तान के पेट पर लात कैसे पड़ी, इसको समझने के लिए पहले आपको ये बताते हैं। सरकार की खराब पॉलिसी से लोगों में गुस्सा। मिलों के बढ़ते नुकसान से बंदी की मार।
गेहूं और आटा वितरण की व्यवस्था में झोर। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने आटा मिल्स मालिकों को संकट में धकेल दिया है, जिससे लोग रोटी को तरस गए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है, जिसमें टोपी अथॉरिटीज के सिर पर रख दी गई है, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकल रहा। दरअसल रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मिल मालिकों को प्राइवेट सप्लायर्स से काफी ऊंची ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर गेहूं खरीदना पड़ रहा है और हुक्मरान कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। नतीजा ये निकला कि आटा संकट इतना गहरा गया कि अब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय फजीहत हो रही है। कंगाल पाकिस्तान भुखमरी की हालात में तो पहुंच ही गया है। आने वाले वक्त में वहां बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैलने की भी संभावना है और इसका बड़ा कारण है पाक सरकार का आंखें मूंदे बैठे रहना। मिल मालिक चाहते हैं कि पूरे पंजाब में मिलों को समान रूप से गेहूं का वितरण हो और सरकार एक समान कीमत निर्धारण कर पॉलिसी लागू करे। पाकिस्तान अपने लोगों को रोटी तक तो खिला नहीं पा रहा, उल्टा ईरान युद्ध में बिचौलिया बनकर वाहवाही लूटने का ख्वाब जरूर देख रहा है। ये वक्त है पाकिस्तान अपने गिरेबा में झांके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा नेतागिरी ना करे, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोगों को कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मुहैया कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।